हेलो। अभी हाल ही में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई थी जिसकी वजह से जीएसटी में सब कुछ चेंज हो चुका है। ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई से कई सारे रेट्स चेंज हुए हैं, रेट्स को बढ़ाया गया है, कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसी में एक हमारा टॉपिक है जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस यूज़ या रेजिडेंशियल यूज़। ओके, अगर सीधी सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर एक लैंडलॉर्ड है, उसका अपना घर किराए पर देना है तो उसको टेनेंट से एक बार पूछना पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड हुआ टेनेंट, ठीक है, तो उस केस में जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी और उस जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, टेनेंट को। ओके, तो फर्स्ट है हमारा एग्जांपल। अगर एक अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड किसी अनरजिस्टर्ड टेनेंट को अपना घर किराए पर देता है तो क्या इस केस में जीएसटी की लायबिलिटी आएगी? तो आंसर इज नो, नहीं आएगी। ये सर्विस अभी भी एग्जेम्प्ट है, पहले भी एग्जेम्प्ट थी। ओके, सो सेकेंड इज, अगर कोई रजिस्टर्ड या कोई अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर उसने अपना घर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए किसी भी टेनेंट को दिया है एंड वो टेनेंट रजिस्टर्ड है, देन इन दिस केस आरसीएम इज़ एप्लीकेबल। ओके, आप उसको टेनेंट को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कवर कर देती हूँ। अगर जो रजिस्टर्ड टेनेंट है, अगर वो प्रोप्राइटर है, मतलब एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो भले ही वो अपने रेजिडेंस यूज़ के लिए, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए उस घर को यूज़ कर रहा है एज अ टेनेंट, बट इस केस में भी उसको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी एंड वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। बट अगर जैसे कोई कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल, ये यूँ कहूँ कि जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरीके से अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। तो इस केस में क्या करा है कंपनी ने, मतलब एक रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे लिया है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, कंपनी टैक्स पे करेगी एंड जो कंपनी है वो उसका आईटीसी ले सकती है। ओके, सो हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, स्टिल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है या रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है, बट अगर अपने मतलब लैंडलॉर्ड ने अपना जो रेजिडेंस है वो किसी कमर्शियल यूज़ के लिए दिया है, तो यहाँ पर भी आरसीएम के अंदर लायबिलिटी बनेगी। और जो उसने कमर्शियल यूज़ के लिए दिया है, जिसको भी दिया हो, किसी भी टेनेंट को दिया हो, कि उसने उसे बोला है कि मैं इस पर कमर्शियल यूज़ करूँगा, तो उस पर भी लायबिलिटी बनेगी और टेनेंट को लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, अब बात कर लेते हैं, अगर किसी की कमर्शियल यूनिट थी, मतलब वो रेजिडेंस प्लेस नहीं था, उसका कमर्शियल यूनिट था और उसने उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही दिया है किसी को, तब क्या होगा, तब आरसीएम नहीं लगेगा, तब ये जो है फॉरवर्ड चार्ज में चलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर इसमें जीएसटी पे होगा, आरसीएम यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।